तरह से आज संजय मात्रे जी ने गढ़ नेता का पद ग्रहण किया है और भिवंडी की जो राजनीति है सेना और कांग्रेस की राजनीति जो अभी साथ में चल रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? राजनीति के बारे में तो यही कहूँगा कि भिवंडी महापालिका में आपने जो चुनाव का निकाल देखा होगा तो भिवंडी की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से क्लियर मेजॉरिटी दी है थी और ऐसे मेजॉरिटी होने के बाद में उस मेजॉरिटी का मान रखते हुए भिवंडी की जनता का मान रखते हुए हमने कांग्रेस के साथ में रहने का यहाँ पर फैसला किया। भिवंडी में जिस तरह से चुनावी दौर जो चला उस दौर में कई सारी ऐसी बातें सामने आई और सेना का रूप सामने नहीं आ रहा था और अभी साफ हो गया है कि सेना कांग्रेस के साथ में। क्या कहेंगे जो चुनावी रणनीतिक बातें चल रही थी उस बारे में? पहले तो मैं सभी भिवंडी वासियों का खास करके आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो विश्वास शिवसेना के ऊपर और कांग्रेस के साथ भी जो दिया है इसके लिए मैं उनका सभी का ऋण व्यक्त करता हूँ। और ख़ास करके यहाँ पर मैं आपको इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस से हमारे साथ आने का प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत होने के बाद भी उनको लगता है कि शिवसेना को साथ में लेंगे तो शहर का विकास होगा और इसलिए उन्होंने आज जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा वो प्रस्ताव को साथ देने का काम हमारे आदरणीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे सभी वरिष्ठ नेता इन्होंने ये किया है। क्योंकि पिछले 5 साल भी हम लोग साथ में थे और पिछले 5 सालों में इस भिवंडी का जो विकास करने का हम लोगों का काम था उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़े से कम पड़े। वो काम पूरा करने के लिए फिर से हमने 5 साल एक साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो पूरा काम यहाँ पर होते आपको दिखेगा। आज यहाँ पर संजय मात्रे को गढ़ नेता के रूप में एक जवाबदारी मिली है। निश्चित रूप से वरिष्ठों ने दी हुई जवाबदारी को पूरा करने का काम वो यहाँ पर करेंगे, ये हम सबको विश्वास है। और साथ ही साथ कांग्रेस के साथ में रहकर इस भिवंडी के विकास के लिए कांग्रेस शिवसेना जो एक साथ आई है तो निश्चित रूप से जो योजना है पिछले 5 सालों में जो हुई नहीं है वो उसको पूरा करने का प्रयास दोनों तरफ से यहाँ पर होने वाला है। थोड़ी कर दिया समोर प्लीज सर समोर प्लीज थैंक यू समोर प्लीज सर निकल जाए ना सन्मानाचा विषय आम्ही सन्मानाने काँग्रेसला सपोर्ट केलेला आहे आणि काँग्रेसला पूर्ण बहुमत या शहरातल्या नागरिकांनी 47 हा पूर्णपणे बहुमत मिळालेला आहे आणि शिवसेनेचं कोणाला फोडायचा आणि तसा काय विचार शिवसेनेच्या याच्यात नाही आहे आणि सन्मानाने काँग्रेसबरोबरचं मागच्या 5 वर्षाचं जी काय आघाडी जी होती त्याच्यात एकमेकावर विश्वास जो आहे आणि त्या विश्वासाच्या आधारित या ठिकाणी पुन्हा या 5 वर्षाच्या याच्यामध्ये काँग्रेसबरोबर शिवसेनेने आपलं आघाडी केलेली आहे आणि विकासाच्या मुद्द्यावर जनतेचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी हा झालेला सन्मानाने एकमेकाला उपमहापौर शिवसेनेचा आहे, महापौर काँग्रेसचा आहे. पुढे सुद्धा जे आहे ते आपल्याला असतील सगळ्याच माहिती मिळत राहील. त्याच्यामध्ये आम्ही कधीही मीडियासमोर येऊन असं काही म्हटलं नव्हतं. जे सत्य आहे ते आज समोर आलेलं आहे. का है ये महत्व का नहीं है. सरकार है वो जनता का है.
और महाराष्ट्र की जनता ने जो सरकार में बिठाए, भाजपा सेना एक साथ में है, तो उन सबका कर्तव्य बनता है कि जनता का जो भी काम है वो करना चाहिए। वहाँ पर कॉरपोरेशन में सत्ता कांग्रेस की है कि शिवसेना की है कि जनता पार्टी की है, यह ना देखते हुए वहाँ की जनता इस महाराष्ट्र की है, इसलिए उनका काम करना चाहिए। केंद्र के लोगों ने भी यही सोचना चाहिए और इस तरह से विकास होना चाहिए, ये मेरी धारणा है। और इसके लिए हम लोग राज्य शासन से पूरी तरह से कोशिश करेंगे। भिवंडी शहर में जो गुटबाजी चली उसके बारे में क्या कहेंगे? जो गुटबाजी है कि बीजेपी, कांग्रेस या शिवसेना या इसके बारे में भिवंडी शहर में देखो, पक्ष का राजकारण है, अपने अपने पक्ष का हर कोई काम करता है, लेकिन यहाँ पर विकास के लिए, भिवंडी शहर के विकास के लिए हम चाहते हैं कि पूरे सब लोग एक साथ आकर, फिर कोई भी पक्ष का रहे, लेकिन भिवंडी के विकास का मुद्दा आता है, वहाँ पर एक साथ आकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस भिवंडी का विकास हो सकता है। इसके लिए मैं तो महापौर और उप महापौर जी से भी विनती करूँगा कि भिवंडी के विकास के लिए आप सबको साथ में लेके काम कर रही है, चाहे वो 90 नगर सेवक हो, चाहे जितने भी साथ में आते हैं, सबको साथ में लेकर इस भिवंडी का विकास करें। यही रुपेश जी, 1 तारीख से जीएसटी लागू हो रही है और इससे जीएसटी लागू होने से क्या भिवंडी मनपा को उसका फ़ायदा होगा, जिससे यहाँ पर व्यापारी वर्ग ज़्यादा है? देखो, जनता को फायदा होना चाहिए, ये माध्यम को लेकर खास करके जीएसटी का जो है केंद्र सरकार ने फैसला किया है और उसके साथ में राज्य सरकार ने भी उनको साथ देने का समर्थन दिया हुआ है। और जीएसटी से जैसे कि एक वस्तु के लिए एक ही कर रहना चाहिए, एक कर प्रणाली जो है उसको साध्य करने के लिए सब लोग एक साथ आए हुए हैं और उसका निश्चित रूप से भिवंडी शहर के आर्थिक सोर्स पर कुछ ना कुछ परिणाम हो सकता है, लेकिन राज्य शासन का फैसला है, उसके साथ जाकर जिस तरह से उसमें फायदा हो सके ये काम सबको सोच के करना है।